पर 3 लोग मिले, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 रेलवे के एम्प्लॉयज़। तो दोनों लोग कहने लगे कि मैं आपको सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है सुन करके। तो मेरी धारणा और मजबूत हो जाती है कि सामान्य तौर पर मुझे लोग जो समझते हैं या सुनते हैं वो एक चीज़ जरूर डिमांड करते हैं मंच पर कि रगड़ दीजिएगा। तो जो रगड़ने और छीलने की क्षमता जो आती है वो आप ही लोगों की बदौलत आती है। और मेरा विचार मजबूत होता जाता है कि हम लोग किसी नेता या पार्टी की बदौलत सम्मान नहीं पा रहे हैं, आप लोगों की बदौलत पा रहे हैं। तो आप लोगों के प्रति ईमानदार रहना हमारी पहली जिम्मेदारी और पहली नैतिकता बनती है। भले ही हमारे कहने बोलने से किसके पेट में दर्द हो जाए, किसको तकलीफ हो जाए, वो उनकी समस्या है। खैर, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मंच पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि 2 बजे मेरी फ्लाइट है। तो सभी मंच पर जितने भी मेरे वरिष्ठ महानुभाव हैं, भाई हैं, सबका इस्तकबाल है। जिन 2 कॉम्बिनेशन के महापुरुषों को आज याद किया जा रहा है, मैं कॉम्बिनेशन क्यों कह रहा हूँ, मैं विशेष तौर पर अनुरोध करता हूँ ओबीसी वर्ग से और एससी वर्ग के लोगों से कि इन 2 महापुरुषों को कभी अकेले याद मत करो। जयंतियाँ भी आसपास पड़ती हैं और वैसे भी बाबा साहब जिनको गुरु मानते थे उनमें ज्योतिबा फूले भी शामिल हैं। तो इन दोनों को कभी भी अलग अलग तो कतई मत याद करो, और अलग अलग करना भी है तो दोनों को याद करो। गलतियां अगर इस तरफ से हो रही कि हम सिर्फ ज्योतिबा फूले की मनाएंगे, बाबा साहब को छोड़ देंगे, तब भी काम नहीं बनेगा। हम बाबा साहब की मनाएंगे, ज्योतिबा फूले साहब को छोड़ देंगे, तब भी काम नहीं बनेगा। इस मंच पर जो बातें हो रही थी उनमें एक बात आई अर्ध क्रांति और संपूर्ण क्रांति। तो मेरी आदत खराब है। खैर, जो गाड़ी मुझे सुबह लेने आई थी वो गाड़ी अंबेडकरवादी विचारधारा के अनुरूप, ज्योतिबा फूले साहब की विचारधारा के अनुरूप तो कतई नहीं थी। तो यहीं पर अर्ध क्रांति और संपूर्ण क्रांति का फर्क है। अर्ध क्रांति यह है कि अपने आप को ओबीसी या एससी एसटी मान लेना, अपने आप को आरक्षण का समर्थक मान लेना, यह अर्ध क्रांति है। लेकिन संपूर्ण क्रांति यह है जब हम ये माने कि हम वचन से, कर्म से, भाषण से, आचरण से संपूर्ण अंबेडकरवादी और संपूर्ण अर्जकवादी और संपूर्ण तर्कवादी हैं। वो कैसे हो पाएगा? गाड़ियों से जितने भी पाखंडी प्रतीक चिन्ह हैं उनको हटाना पड़ेगा। गले से, हाथ से, शरीर से तो हटाना ही पड़ेगा। लेकिन जिन वाहनों में आप चलते हो, अगर उन वाहनों में किसी भी तरह का पाखंडी प्रतीक चिन्ह रखते हो तो इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? इसका मतलब उन चिन्हों पर लटकते हुए किसी भी तुम्हें जो आइटम रखते हो उन पे भरोसा नहीं है। और अगर भरोसा है तो इंश्योरेंस करवाना बंद कर दो, वो प्रतीक चिन्ह तुम्हें बचा लेगा। ये दोहरे डिलेमा में मत जियो, ना समाज को दोहरी स्थिति में डालो। बार बार मंचों से मनुवाद गलत है, ब्राह्मणवाद गलत है, ये सत्ताएं गलत हैं, वो सत्ताएं गलत हैं। किसने तुम्हारी गाड़ी में वो पीछे स्टिकर चिपकाया? और एक और अनुरोध है कि भाई जिनको तुमने बाहर चिपका दिया है वो बहुत नाराज है, गुस्से में है। देखना उस स्टिकर को दोबारा। वो गुस्से में इसलिए है क्योंकि तुमने धूप में चिपका दिया, खुद एसी में बैठे हो, और पीछे तुमने चिपका दिया तो नाराज हो रहे हैं। 2014 से पहले जो तमाम देवी देवता खुश रहते थे, 2014 के बाद अचानक से उग्र हो गए। आप पहले वाले राम को देखिए। ये अलग बात है कि मैं राम में विश्वास करता हूं कि नहीं, ये मेरा निजी मसला है। लेकिन जो रखते हैं उनसे मेरा सवाल है कि 2014 के पहले वाले राम देखिए, बड़े आपको सौम्य शालीन दिखेंगे। 2014 के बाद अचानक से तीर कमान बन गया। युद्ध की मुद्रा में हमेशा है। 2014 के पहले जो बजरंगबली बड़े शालीन रहते थे, हाथ जोड़े हुए, वो गाड़ियों के पीछे चिपके हुए गुस्से में नजर आने लगे, एकदम रौद्र रूप लिए हुए। जो शंकर भोले भाले कहे जाते थे, उस शंकर का स्वरूप देखिए आप किस तरीके कर दिया है। तो ये हम लोगों ने तो नहीं किया, जो नाजुक और छुई-मुई वाली धार्मिक भावनाएं वाले लोग हैं उन्हीं ने किया है। तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। कुशवाहा सर जितना विद्वान तो नहीं हूं, ना उतना संविधान जानता हूं, ना उतना कानून जानता हूं। उनकी सारी बातों से अपने आप को सहमत करते हुए एक बात पर असहमति जताता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण क्रांति यानी कि उसको कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं संपूर्ण क्रांति का पक्षधर हूं। मैं महामना रामस्वरूप वर्मा का, बाबा साहब का, जगदेव बाबू का
महाराज सिंह भारती का पेरियार का चेला हूं, इसलिए मैं उस संपूर्ण क्रांति की बात करूंगा जिसमें मेरा अनुरोध है, मेरा व्यक्तिगत ये वो है कि हम कम से कम उदाहरण देते समय काल्पनिक उदाहरणों को समाज में प्रस्तुत ना करें। काल्पनिक उदाहरण कहने का मतलब जो जिनसे हमारी लड़ाई है, जो हमें समय समय पर पाखंड और अंधविश्वास में ढकेलना चाहते हैं, ताली थाली पिटवाना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप इस समाज को वाल्मीकि का वंशज बताओ। वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप वेदव्यास को इस जाति का बताओ। जब मुझे नहीं पता, मेरी नजर में जितने भी ये तथाकथित, मेरे नजर में तो एक ही पवित्र ग्रंथ है, वो हमारा संविधान है। अब जितने भी ये तथाकथित ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को लिखने वाले को अगर आप किसी समाज से जोड़ रहे हैं तो फिर उनको काल्पनिक कैसे मान रहे हैं? अगर वो काल्पनिक है तो उनके आधार पर किसी को किसी समाज से जोड़ना ठीक नहीं है। यादव, वो तो चाहते हैं कि यादव समाज को बताओ किसी ग्रंथ तुम्हारे थे, वो तो चाहते ही हैं कि अपना अपना एक एक देवी देवता पकड़ करके टहलो। अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश में तकलीफ है क्योंकि बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ले ली, तो अपनी जाति का ले लो। कृष्ण है तुम्हारी जाति के, लौको समीकरण यहाँ चल रहा है बिहार में, अपनी अपनी जाति पकड़ लो। कुशवाहा अपनी जाति पकड़ लें, कुर्मी अपनी जाति पकड़ लें, सबके पास एक एक भगवान है। तो अगर संपूर्ण क्रांति का बदलाव करना है तो इन प्रतीक चिन्हों का उदाहरण भी देना बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी संभोग वध की चर्चा नहीं करता, क्योंकि काल्पनिक चीज की चर्चा क्यों करूं? जो काल्पनिक ही है उसको क्यों बताऊं समाज में कि तुम्हारे साथ ये हुआ था? हुआ ही नहीं था। ये उसी तरीके से काल्पनिक है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक वीर महाराजा के साथ जोड़ देना कि बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक हुआ था। मैं चुनौती देता हूं इस मंच से, मामजी देशमुख एक इतिहासकार हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर और मनुस्मृति के घोर विरोधी महाराजा का राज तिलक करने की हैसियत ब्राह्मणों में थी ही नहीं, और वो भी बाएं पैर के अंगूठे से। ये कहानियां क्यों आपके साथ जोड़ी जाती हैं? इसलिए जोड़ी जाती हैं कि तुम्हारा बहुजन प्रतिपालक महाराजा इतना सौरवीर और महावीर हो कैसे सकता है, उसको नीचा दिखाओ। उसी तरीके से जैसे तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान हो कैसे सकते हैं, उनके साथ चाणक्य चिपकाओ। तुम्हारे कबीर, संत कबीर, जिनके विचारों को हम सब फॉलो करते हैं, जन्म मृत्यु पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। ये बता देंगे कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जन्म नहीं पता कहां हुआ, लेकिन यह पता चल गया कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वैसे ही जैसे शिवाजी महाराज के साथ दादाजी कोंडदेव को जोड़ देना, जबकि पूरी महाराष्ट्र में जितने भी शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं वो सब कहते हैं कि दादाजी कोंडदेव जैसा कैरेक्टर शिवाजी के साथ था ही नहीं। तो मैं सिर्फ इतना अनुरोध कर रहा हूं, संवैधानिक नजरिए से भी अगर हम संवैधानिक हैं तो संविधान धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद करता है, वो धार्मिक रूप से कट्टर कतई नहीं है। तो उतने प्रतीक चिन्हों को अगर अपने आप को, देखिए अंबेडकरवादी होना ये कोई 5 मिनट का कोई ऐसे नहीं है कि हमने बड़े जोर जोर से जय भीम के नारे लगा दिए या नमो बुद्धाय बड़े जोर से कह दिया, बाबा साहब को पूज लिया, उनकी तस्वीर को अगरबत्ती दिखा दी। इतना आसान नहीं है। अंबेडकरवादी होना, तर्कवादी होना, अर्जकवादी होना एक कठिन तपस्या है। उसके लिए आपको अपना आचरण ठीक करना होता है। मैं विभिन्न मंचों से कहता हूं और आप लोगों से भी ये बात कहता हूं कि एक और बात अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे वक्ता कुशवाहा जी बोल रहे थे मुझसे पहले, एडवोकेट साहब, उन्होंने एक ये कहा था ना कि एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति को जोड़ो और उसको प्रसार करो अपने मिशन का। तो दूसरे व्यक्ति को तो बाद में जोड़ो, पहले अपने पत्नी बच्चे ही को जोड़ लो। समस्या यह है कि मेरे जैसे तमाम भाषणवीर जो मंचों पर मनुवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, संविधानवाद की बातें करते हैं, उन्हीं के घरों में तमाम लोगों के मनुवाद के एजेंट बन रहे होते हैं। हम बताते हैं बच्चे, बेटा गोबर है, गणेश समझ के मत पूजना। घर में नहीं समझाया, वो गोबर को गणेश बना के पुजवा रहे हैं। ये कैनरा बैंक का कार्यक्रम है। SC ST एम्प्लॉयज में महिलाएं भी होंगी, और नहीं होंगी तो जितने एम्प्लॉयज आए हैं उनकी पत्नियां घरों में होंगी,
छुट्टी का दिन भी है। नीरज भाई, हम तो बदल गए, पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, बाकी बदलाव हो जाता। बचपन से एक एक कहानी पढ़ी है, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। एक बार कार्यक्रम में लाओ, 2 बार लाओ, 3 बार लाओ, 4 बार लाओ, झक मार करके वो भी आपकी तरह अम्बेडकरवादी हो जाएंगी। लेकिन कार्यक्रमों में लाना पड़ेगा। यही चीज वोटिंग पैटर्न में भी नजर आती है। मैं इस बार बहुत सारी लोकसभाओं में कवर करने गया। नीरज भाई, जितने जागरूक पुरुष हैं, इनको तो बात समझ में आ रही है संविधान की, आरक्षण की, महिलाएं नहीं समझ रही। तो तुमने समझाने की कोशिश कहां की? कोशिश की क्या समझाने की? ट्राई भी नहीं मारा गया ठीक ढंग से, तो समझेंगी कहां? जिनका वोट इंडिया गठबंधन ने मांगा, बहुत प्यार से इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया। जिनका वोट एनडीए ने मांगा बहुत प्यार से, उनको एनडीए ने दे दिया। एक ऐसा वोट है जिससे किसी ने वोट नहीं मांगा, उसने किसको दिया? किसको दिया? बीजेपी को। क्यों दिया? नोटा को नहीं, बीजेपी को दिया। क्योंकि जिसका वोट किसी ने नहीं मांगा, उसका वोट टीवी ने मांगा। 24 घंटे उसने बताया आपके घर में रह करके, अच्छा आदमी है, गाड़ी वाला, बहुत मेहनत करता है, बहुत एनर्जी वाला है, बहुत पावरफुल है, दुनिया बदल देगा, देश बदल देगा, महिलाएं बदल देगा। कोई वोट मांगने नहीं गया, टीवी ने मांग लिया घर बैठे।